12 कॉमर्स और व्यवसाय के सभी प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रणव कुमार सिंह आज आप सभी अपना लेखा शास्त्र भाग 2 के अंतर्गत कंपनी लेखे का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत अंश से संबंधित तथ्यों को रखा गया है और इससे संबंधित आप कुछ सवाल को हल करेंगे जो पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजा गया था। तो कुछ सवाल हैं जो आपको भेजा गया, उसमें आपको हमने पिछले वीडियो के माध्यम से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हल किया था। आज आप सभी छठा क्वेश्चन देखें और उसको लिखें भी और हल भी करें। एक कंपनी ने 10,005% पूर्वाधिकार अंश प्रत्येक 100 रुपया वाला एवं 45,000 समतांश प्रत्येक 10 रुपया वाला इस शर्त पर निर्मित किया कि उनकी संपूर्ण राशि एक मुश्त ही प्राप्त हो गई। यानी इस सवाल में एक मुश्त धनराशि कंपनी द्वारा कैसे प्राप्त की जाती है उस संबंध में आपका सवाल हल करने के लिए कहा गया है। तो कंपनी आपकी है, एक कंपनी ने 10,005% पूर्वाधिकार अंश प्रत्येक 100 रुपया वाला और 45,000 समतांश प्रत्येक 10 रुपया वाला इस शर्त पर निर्मित किया कि संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। तो आप देखें इसका एंट्री कैसे होगा। आप लिखेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक कंपनी। इस कंपनी का नाम नहीं है तो XYZ या एक कंपनी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। या ध्यान दें, कंपनी के आगे लिमिटेड शब्द अवश्य लगाएं, क्योंकि भारत में जो भी कंपनियां स्थापित की जाती हैं उसके आगे लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है, और यदि वो निजी कंपनी है तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड, जिसका इसमें जनरल एंट्री का जो प्रोफार्मा होता है, डेट का कॉलम, फिर इधर आपका अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, और ये एक होता है छोटा सा LF का खाना लेजर फोलियो, इसके अंदर रखा जाएगा। तो जो आपका पहला सवाल कह रहा है छठा नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 आपका है ये। एक कंपनी ने 10,005% पूर्वाधिकार अंश प्रत्येक 100 रुपया वाला निर्मित किया है। तो सबसे पहले हम पूर्वाधिकार अंश के संबंध में देखेंगे। इसका जो मैटर है, बैंक अकाउंट डेबिट, टू 5% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, बी 5% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स money received on $10,000 preference share, 10,000 share and ₹100 per share, 100 per share। ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। आपका आता है 10,000 में आप 100 का गुणा करें तो आएगा आपका 10 लाख रुपया। फिर इसके बाद अब आप प्रेफरेंस शेयर के अमाउंट को पूंजी खाते में हस्तांतरण कर देंगे। 5% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 5%
being amount transfer, preference amount transfer to share capital account. ये आपका प्रेफरेंस से संबंधित 2 एंट्री की होना का 10 लाख रुपया यहाँ लिखा देंगे। इसके बाद आपका दूसरा उसी में जो मैटर कह रहा है कि 45,000 समकांश प्रत्येक 10 रुपया वाला भी निर्मित किया गया है। तो फिर वही चीज जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट equity share holders account being equity share holders amount receive on 45,000 equity share at the rate of ₹10 per share। इसका आ जाएगा आपका 4,50,000। अब इस अमाउंट को आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट to equity share capital account being amount transfer to share capital account। 4,50,000। इस तरीके से आपका ये सवाल पूरा हुआ, जिसमें एक मुश्त धनराशि मांगी गई थी, जिसको आपने 2 एंट्रियों के माध्यम से हल करके दिखा दिया। तो जैसे एक मुश्त धनराशि मांगी जाती है तो उसके अंतर्गत केवल 2 ही एंट्री किया जाता है, बैंक अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, फिर उस शेयर होल्डर्स की धनराशि को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो आप देखें बैंक अकाउंट या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जिस तरीके से सवाल है आपका। अब इसके बाद यदि एक मुश्त धनराशि ना रहे और किस्तों में धनराशि मांगी जाए तो उससे संबंधित आप कैसे सवाल हल करेंगे, उसे भी ध्यान से देखें। आपका 7वां सवाल भी इसी तरीके से भेजा गया था, जो एक मुफ्त धनराशि दी गई थी वाई लिमिटेड द्वारा। आप एक सवाल अपने से भी हल करेंगे। 7वां सवाल आपका वाई लिमिटेड द्वारा 10 रुपया वाले 12% 15,000 पूर्वाधिकार अंश जनता को निर्मित किया गया। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई, आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। तो जैसे ये पूर्वाधिकार अंश का मैटर है, तो जैसे सेम इसी तरीके से एंट्री होगा, अमाउंट जो रहेगा उसका वो चेंज हो जाएगा। अब आप किस्तों में धनराशि का वर्णन करें और उससे संबंधित सवाल को हल करें। देखें 8वां सवाल जो आपको भेजा गया था, आप देखें 8वां सवाल आपका, जीईसी कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपया वाले 20,000 अंश जनता में निर्मित किए। कौन कंपनी है? जीईसी कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपया वाले 20,000 अंश
जनता में निर्गमित किए, जिन पर प्रति अंश 20 रुपया आवेदन, 40 रुपया आवंटन, 40 रुपया प्रथम और अंतिम याचना पर देय था। यानी कंपनी ने 100 रुपया वाले 20,000 समता अंशों को 20,000 अंशों को निर्मित किया है। अंश का नाम नहीं दिया है कि समता अंश या पूर्वाधिकार अंश है, तो उससे सम्बन्धित जो भी रहेगा अंश से ही रखा जाएगा। तो 20,000 अंश 100 रुपया वाला, प्रत्येक 100 रुपया वाला जनता में निर्मित किया गया, जिन पर 20 रुपया आवेदन, 40 रुपया आवंटन और 40 रुपया प्रथम याचना पर देय था। 25,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन पर प्राप्त समस्त राशि आवंटन में स्वीकार कर ली गई। अंशधारियों ने सभी याचनाओं का यथासमय भुगतान कर दिया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। तो कंपनी ने 20,000 अंश, आप सवाल में थे क्वेश्चन नंबर 8 का जो है कि कंपनी जीईसी कंपनी ने 20,000 अंशों को जारी किया था। 100 रुपया का एक अंश था, जिस पर 20 रुपया आवेदन, 40 रुपया आवंटन और 40 रुपया प्रथम और अंतिम याचना पर देय था। लेकिन आवेदन जो है 25,000 अंशों के लिए आया। तो कंपनी ने क्या किया, ये अति आवेदन होता है। जैसे अति आवेदन आपने पढ़ा है कि निर्गमन से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो जाए, उस स्थिति में कंपनियां कभी-कभी कुछ अंशधारियों को लौटा देती हैं और कुछ अंशधारियों को अनुपात में आवंटन कर देते हैं। किसी को आंशिक देती हैं, किसी को पूरा दे देती हैं और किसी को लौटा देती हैं। यहाँ पर ये स्थिति नहीं है। यहाँ पर किसी अंशधारी को लौटाया नहीं गया, किसी आवेदक को लौटाया नहीं गया। सभी अंशधारियों को अंश आवंटित कर दिए गए हैं। उसमें जो आवेदन में जो अंश आया है वो आवेदन में जो अधिक आया है वो आवंटन में उन्होंने उसको समायोजित किया है। तो आप इसके लिए एंट्री लिखें। सबसे पहला एंट्री जो होता है बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि आप ये ध्यान दें, ये जो सवाल है आपका किस्तों में धनराशि प्राप्त करने का है, एक मुश्त का नहीं है, इसलिए इसमें आप 1 by 1 चलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ शेयर होल्डर्स नहीं रखा जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड और फाइनल कॉल का रहता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बी एप्लीकेशन मनी, बी एप्लीकेशन मनी receive on 25,000 share and rupees, and ये आपका आवेदन पर 20 रुपया रखा गया है। तो 20 पर शेयर, 20 पर शेयर। तो 25,000 का दाम 20 रुपए के हिसाब से आया 5 लाख रुपया। अब आवेदन की राशि को अंशपूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ ध्यान दें, एप्लीकेशन के जो है 25,000 अंशों के लिए आवेदन आया है, यानी जो आवंटन का था, यानी 20,000 अंश निर्मित किया गया और 25,000 अंशों के लिए आवेदन आ गया है। तो एक मुश्त इकट्ठा 5,000 अंशों का आवेदन ज्यादा आ गया है, तो उसको इसमें समायोजित किया गया है। अब आप यहाँ ध्यान दें, जब उसको अंशपूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, उस स्थिति में आपका जो शेयर अंशपूंजी खाता है, एप्लीकेशन का जो पैसा है और जो अंशपूंजी खाते में जाने वाला है, वो केवल और केवल जितने वास्तविक अंश निर्मित किए गए उसका रहेगा। यानी 20,000 अंश था तो
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ये आपका 5 लाख रुपया आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो अलॉटमेंट में संबंधित करने का मामला है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एडवांस मनी जो है अलॉटमेंट के लिए इसलिए यहाँ रखा जा रहा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का आया है आपका 5000 अंश है 20 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपया और ये 4 लाख रुपया। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्स्ट्रा मनी एडजस्टेड तो शेयर अलॉटमेंट हो जाता है। अब आपका अलॉटमेंट पे जो मांग की गई है आवंटन मांगा जाएगा आवंटन पर धनराशि तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कोई डेट नहीं है इसलिए डेट का नंबर नहीं दिया जा रहा है, आप नंबरिंग कर सकते हैं इसको। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरी एंट्री के माध्यम से आप दिखा सकते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये मांगा जाता है पैसा allotment money due on यहाँ पे 20,000 अंश जारी किया गया तो 20,000 अंश का पैसा मांगा जाएगा। 25,000 अंशों का नहीं मांगा जा सकता क्योंकि कंपनी के पास जितना अंश है उतना ही आवंटित कर सकती है, उससे एक भी अंश ज्यादा आवंटन नहीं हो सकता है। तो 20,000 अंश कंपनी ने जारी किया था और 20,000 अंश कंपनी आवंटित करेगी और उसका पैसा मांगेगी। तो 20,000 अंशों का दाम ड्यू ऑन 20,000 शेयर एंड रुपीज आवंटन पर 40 रुपया के रखा गया है 40 पर शेयर। उस हिसाब से मांगा जाएगा 8 लाख रुपया लेकिन इन्होंने आवेदन पर 1 लाख रुपया अतिरिक्त ले रखा है, इसलिए जब आवंटन पर मांग पूरा होगा 8 लाख का लेकिन प्राप्ति जो होगी 1 लाख घटा के होगी क्योंकि उन्होंने 1 लाख पहले ही पा चुके हैं तो उसको वो यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ एंट्री बैंक के माध्यम से दिखाया जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये केवल 7 लाख ही दिखाएंगे। ₹7 लाख allotment money received allotment money received। इस तरीके से आपका ये 2 इंच को 4 इंच का पूरा हुआ। अब इसमें अगला जो है 40 रुपए के हिसाब से याचना की गई है। आपने सवाल देखा है कि कंपनी ने 20 रुपया आवेदन, 40 रुपया आवंटन और 40 रुपया ही प्रथम और अंतिम याचना, एक ही याचना की है 40 रुपए के हिसाब से कंपनी ने, तो उसका एंट्री आप कर देंगे। ये आपका यहाँ पे हटा दे रहे हैं।
या एनजीओ के बाद आप देखें जो पांचवी एंट्री इनकी आएगी वो आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का, यानी पहले के ही आठवां में फाइनल भी कर दिया, अंतिम भी कर दिया। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being share first and final for money received, ये मांगा जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल का मनी ड्यू, अभी मांगा जाएगा ऑन 20,000 20,000 शेयर at rupees 40 per share, 40 per share आपका। फिर ये भी आ जाएगा 8 लाख रुपया, क्योंकि इस पे तो पूरा मांगा जाएगा, पूरा मांगा भी जाएगा, पूरा प्राप्त भी किया जाएगा। बैंक के माध्यम से आप छठा एंट्री दिखा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। आप देखें इस सवाल को, बैंक अकाउंट डेबिट to share first and final or account being share first and final or money received। यहाँ पे पूरा पैसा मांगा गया है, पूरा प्राप्त भी किया जाएगा, क्योंकि याचना में कोई अतिरिक्त धनराशि समायोजित नहीं की गई है। 8 लाख रुपया मांगा गया और 8 लाख रुपया प्राप्त भी हो गया है। इस तरीके से आपका ये 8वां सवाल पूरा हुआ। इसके बाद आप 9वां सवाल हल करेंगे, ध्यान दें आप उसको।